हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट के लिए जो है किरण पब्लिकेशन का सेट स्टार्ट किए हैं, जिसमें जो है 2023 का सोल्व पेपर दिया गया है। इस बुक में जो है 2023 का सोल्व पेपर है, जो 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक का एग्जाम हुआ था, उसका ये 40 सेट का बुक है। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 1 करने वाले हैं। ये जो बुक है किरण पब्लिकेशन का बुक है। इसको जो है आप बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग इस बुक को फ्लिपकार्ट या अमेजोन से बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा 17/8/2022 का शिफ्ट 1 का प्रश्न है। सेट नंबर 1 को देखेंगे। मैथ और हिंदी का जो है आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका जो है पीडीएफ है अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला का जो है पहला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के। ऑप्शन नंबर ए के सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न को देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। 3 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के। जब परमाणु क्रमांक डॉट डॉट और नाभिकीय आवेश डॉट डॉट तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डॉट डॉट, इसलिए एल आई से एफ तक के परमाणु त्रिज्या डॉट डॉट होते हैं। तो होते हैं जो है परमाणु क्रमांक जो है बढ़ता है और नाभिकीय जो है आवेश बढ़ता है, और तब जो है नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल जो है बढ़ता है, इसलिए लिथियम और फ्लोरीन तक के परमाणु त्रिज्या घटता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉट डॉट 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोएड एजेंसी है, तो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न है 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो पहला है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, और ये जो है देता है। अगला है अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन, ये भी जो है वो राष्ट्रपति को 3 आपातकालों की घोषणा का अधिकार देता है। अगला जो है ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 358 जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं देता है, तो तीसरा जो है गलत है। अगला है अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति को दिया जाता है, तो ऑप्शन में जो है 3 से उत्तर जाएगा अनुच्छेद जो है 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल राष्ट्रपति को नहीं देता है। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर जाएगा मनसुख मंडाविया। 9 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 10 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 11 का जो है सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में पहला तत्व डॉट डॉट है और अंतिम अंतिम ज्ञातपन तत्व है, तो न्यूलैंड्स के जो है अष्टक नियम में जो है वो है पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम ज्ञात तत्व जो है थोरियम। ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर जाएगा हाइड्रोजन और थोरियम। अगला प्रश्न है एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्या का औसत 41 है, तो पहली संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम संख्याओं का जो है औसत 64 है, तो छठी संख्या याद कीजिए। मैथ का प्रश्न है, इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1 41। अगला प्रश्न है 14 का जो है सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 15 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो योजना आयोग के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है डॉट डॉट कहलाता है, तो कहलाता है अंतः अस्यंदन। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर जाएगा अंतः अस्यंदन।
18 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 से जिप्सम को गर्म करने पर एक रासायनिक यौगिक के एक तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है। इसका उपयोग अग्निरोधी अग्निरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। यौगिक जो है एक्स क्या है? तो यौगिक जो है एक्स है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। यहाँ पर पहचान करना है तो 20 का जो है सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दो एक एक जो है PQRS होगा। अगला प्रश्न है कि इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है चलो लाकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चलो जो है लाकू त्योहार जो है फेस्टिवल यानी कि मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 23 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन दिया गया है 180 डिग्री ई और 180 डिग्री डब्ल्यू एक ही देशांतरीय रेखा को संदर्भित करते हैं। पहला ऑप्शन सही दिया गया है। अगला है अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। ये भी कथन जो है सही दिया गया है। अगला ऑप्शन है देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तीसरा जो है ऑप्शन गलत दिया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है एक धुएं ये बाहरी कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देते हैं? तो दिखाई देते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर जगह प्रकाश का प्रकीर्णन। 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पति की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताइए कि कौन सा विकल्प इसके सही अंशांकन को दर्शाता है। यहाँ पर फिगर दिया गया है और यहाँ पर नीचे ऑप्शन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक ए में जो है ए जो है ऊपरी अध्ययन और बी में जो है निचली बाह्य त्वचा, सी जो है रक्षक के कोशिका और डी जो है वायु अवकाश और ई जो है हरित लवक। यहाँ पर फिगर में ए बी सी यहाँ पर दिया गया है तो चित्र को जो है पहचान करना था तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सी कथन सही है? तो परिनालिका के बारे में इनमें से जो है कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला जो है ऑप्शन इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंकित करने के लिए किया जाता है। दूसरा जो है ऑप्शन यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। तीसरा जो है ऑप्शन क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती हैं। तो ऑप्शन में जो है 3 सही उत्तर जगह 1 और 2 जो है वो धारावाही परिनलिका के बारे में सही कथन दिया गया है, यानी कि 1 और 2 जो है कथन सही है। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिन्होंने डॉट डॉट का स्थान ग्रहण किया है। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर जगह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है 33 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कैसेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो किया जाता है औषधियों और विषों को निराविकीरण। ऑप्शन में जो है 3 सही उत्तर जाएगा औषधियों और विषों का निराविषीकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित असंतुलित समीकरणों द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? यहाँ पर जो है रिएक्शन दिया गया है प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 6 और 6। अगला प्रश्न है 39 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4।
40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 28 मई 2022 से प्रभावित रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो किया गया है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर जगह न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा वर्ष डॉट डॉट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो वो किया गया था 2021 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर जगह 2021। 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 47 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 48 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कलोर एकली प्रक्रिया में तीन उत्पाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स उत्पन्न होते हैं। तो क्लोर एकली में जो है वो उत्पन्न होते हैं वो हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर जगह हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो अहिंसक जो है विरोध किया गया था दांडी यात्रा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर जगह दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है 51 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर का कौन सा भाग उनमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? ऑप्शन दिया गया है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 विभक्त बलय जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एड्स का पूर्ण रूप क्या? तो एड्स का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एड्स का जो है फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला जो है ऑप्शन दिया गया है गोली दर्पण के बारे में यह दर्पण पर अभिलंब होता है। दूसरा जो है ऑप्शन आपतन बिंदु पर हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तीसरा जो है ऑप्शन दिया गया मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पहला और जो है तीसरा जो है ऑप्शन मुख्य गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में सही कथन दिया गया है, यानी कि पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जैन से लिया गया है जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावेशों पर विजय प्राप्त की है तो है विजेता। जीन का जो है अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर जगह विजेता। अगला प्रश्न बल्ब के फिलामेंट को डॉट डॉट प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है तो जो है उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर जगह उच्च प्रतिरोध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। प्रश्न को देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 58 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त जो है किया है? तो प्राप्त किया है अंशु मलिक ने। ऑप्शन में जो है 3 से उत्तर जगह अंशु मलिक जो है 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत जो है पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्रदान किया है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः डॉट डॉट होती है तो बाएं से दाएं वक्रीय। ऑप्शन जो है 3 से उत्तर जगह बाएं से दाएं वक्रीय। अगला प्रश्न है 61 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो आभासी और बड़ा जो है प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा आभासी और बड़ा। यहाँ पर ऑप्शन जो है 3 सही उत्तर जगह ए और बी, यानी कि वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा जो है दोनों प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ऑप्शन में जो है 3 सही उत्तर जगह ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार
वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं केरल राज्य में। केरल राज्य में ऑप्शन जो है तो सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्गों को नष्ट होने से रोकता है? तो उपास्थि के उछले। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा उपास्थि के उछले। अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी की भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए डोडोट अभियान शुरू किया गया। तो अभियान जो है शुरू किया गया था कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ऑप्शन नंबर जो है 2 सही उत्तर हो जाएगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 67 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित कोण और परावर्तित किरण के बीच लगने वाला कोण डॉट डॉट के बराबर होता है। तो 0 जो है डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन में 2 सही उत्तर जगह 0 डिग्री। अगला प्रश्न, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो पेरियार जो है वो नदी वो केरल राज्य में बहती है। ऑप्शन नंबर जो है 3 सही उत्तर जगह केरल। अगला प्रश्न, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो 22 भाषाओं में। ऑप्शन नंबर जो है 1 के सही उत्तर जगह 22 भाषाओं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73। 73 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, 75 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो श्वसन की जो है पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन जो है 3 सही उत्तर जगह पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण के लिए। 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 78। 78 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम बताइए। यह नाम क्या है जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन जो है दिया गया है तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अभ्यास। 82 का सही उत्तर होगा 82 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध जो है ओम के नियम के सही गणितीय रूप निरूपित करता है? तो ओम के नियम का जो है सही निरूपित करता है बी बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर जगह ओम का नियम में जो है बी बराबर आई आर सही गणितीय रूप होता है। अगला प्रश्न है 85। 85 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो जीवाणु और कवक। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जगह जीवाणु और कवक। 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 88 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है 4। 90 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 3। 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में व्यक्त किया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जगह सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का जो है उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत में किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान राज्य में। ऑप्शन में जो है 3 सही उत्तर जगह राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही कथन सही है? पहला जो है ऑप्शन दिया गया है टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। अगला है फ्यूज तार
फ्यूज को जो है विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 1 और 2 जो है वो कथन सही दिया गया है। अगला प्रश्न है 95। 95 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 96 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 97। 97 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया है? तो सुनाया है 2021 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर जगह 2021। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। 99 का जो है यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कार्य और प्रमाण से मिलान करना है। तो कॉपर टी का जो है वो हो जाएगा कॉपर टी निषेचन रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 1 का 4। अगला है मुखी गोलियां का हो जाएगा रोपण रुक जाना। ऑप्शन जो है 3 के साथ मिलान होगा। और जो है अगला है कांडोम का जो है मिलान होगा शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचना यानी कि C का 2 के साथ। और नलिका उच्छेदन का जो है पहला हो जाएगा यानी कि अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचना यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। इस प्रश्न का 99 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न 100 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो मैंने इस वीडियो में जो है आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जो 17/8/2022 का प्रथम पाली का एग्जाम हुआ था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका जो है पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।